आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर 12 क्षेत्रफल वाले प्रमेय। पिछले दिन भी मैंने इस चैप्टर का आप लोग को प्रमेय नंबर 24 पढ़ाया था। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ प्रमेय नंबर 25। पेज नंबर 186 में है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तर्क सहित प्रमाणित करें कि एक ही आधार पर और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल समान होते हैं। क्या समझ में आया आप लोग को? देखो, एक ही आधार पर और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इस प्रमेय में सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनाकर मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ। मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ। एक और त्रिभुज बनाते हैं। जो देखो आधा रेखी होना चाहिए। तो एक त्रिभुज मैंने बनाया ABC और एक बनाया देखो ABD, जो AB समानांतर CD के मध्य स्थित है और एक ही आधार AB पर है दोनों त्रिभुज। ठीक है, तो ये जो दो त्रिभुज है ABC और ABD, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्लियर? तो क्या समझ में आया आप लोग को? अगर एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच हम त्रिभुज बनाते हैं तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? नंबर 1 पॉइंट ABC एवं त्रिभुज ABD दो त्रिभुज हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट त्रिभुज ABC एवं ABD एक ही आधार AB पर स्थित है। ठीक है बच्चों। नंबर 3 पॉइंट ABC एवं ABD एक जोड़ी समानांतर रेखा AB समानांतर DC के मध्य स्थित है। यहां तक तो आप लोग को क्लियर है? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? प्रमाणित करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो कौन कौन से त्रिभुज है यहाँ पर? ABD और ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्लियर? अब इस प्रमाण को करने के लिए हम लोगों को
कुछ रचना करना है। हम लोगों ने जो चित्र बनाया है उस चित्र में हम लोग कुछ रचना करेंगे। मैं आप लोग को रचना करके बताती हूँ। ये जो ए बी आधार है, ये एक ही आधार ए बी और समानांतर रेखा ए बी समानांतर डी के मध्य हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज का रचना करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखो। मैंने एक समानांतर चतुर्भुज देखो बनाया है। ए बी पी क्यू, ठीक है। ए बी पी क्यू मैंने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। क्लियर? जो कि एक ही आधार ए बी और समानांतर रेखा ए बी समानांतर डीसी के मध्य स्थित है। तो यही लिखते हैं हम लोग। एक ही आधार ए बी और समानांतर रेखा ए बी समानांतर डीसी के मध्य एक समानांतर चतुर्भुज ए बी पी क्यू की रचना की गई। क्लियर? देखो, क्लियर? अब मान करेंगे। आप लोगों को मैंने मेरे पिछले क्लास में, जो मैंने पिछले वीडियो में एक प्रमेय पढ़ाया था, प्रमेय नंबर 24, जिसमें मैंने बताया था कि एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच अगर एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं प्रमाण में, त्रिभुज एबीसी एवं समानांतर चतुर्भुज एबीपीक्यू एक ही आधार AB एवं समानांतर रेखा AB समानांतर DC के मध्य स्थित है। तो देयरफॉर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू समानांतर चतुर्भुज ABPQ के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्लियर? पिछले दिन वाले प्रमेय से हम लोग को ये मिला, हम लोगों ने सीखा था ये एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच अगर एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखो, ये जो ABD है ये भी एक ही आधार AB पर है और ABPQ भी एक ही आधार AB पर है और समानांतर रेखा AB समानांतर DC के मध्य है। तो ABD का क्षेत्रफल भी ABPQ का आधा होगा।
सेम, तो लिखते हैं, इसे आप लोग 1 नंबर कर दो और लिखो फिर से, इसी प्रकार त्रिभुज ABD एवं समानांतर चतुर्भुज ABPQ भी एक ही आधार AB एवं समानांतर रेखा AB समानांतर DC के मध्य स्थित है। तो therefore त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ समानांतर चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल। क्लियर? इसे अब हम लोग कर देते हैं 2 नंबर। अब देखो 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ABPQ, इधर देखो ABD का क्षेत्रफल भी हाफ ABPQ, तो दोनों तो सेम है। देखो हाफ ABPQ, यहाँ भी हाफ ABPQ सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 और 2 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों? तो ये था आज का प्रमेय हम लोगों का कि एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच अगर हम कई त्रिभुज बनाएंगे तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्लियर? आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये प्रमेय समझ में आ गया है। आप लोग घर में इसे दोबारा पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर का एक और प्रमेय आप लोगों को पढ़ाऊंगी। थैंक यू।